नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आज एक गंभीर मुद्दा हमारे सामने आया है। जाने कि देश की राजधानी दिल्ली जो है, जब वही सुरक्षित ना हो तो और राज्यों का आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। जैसा कि आपने बीते रोज देखा कि बदायूं में किस तरीके से एक जघन्य अपराध किया गया, 50 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप किया गया, लेकिन घटना को ना तो 44 घंटे तक उसका पोस्टमार्टम हुआ और ना ही कई घंटों बाद एफआईआर को दर्ज किया गया। सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस और विपक्ष सभी एक साथ खड़े होते हैं, हर मुद्दे को लेकर एक आवाज उठाते हैं कि कानून व्यवस्था को ठीक की जाए, प्रशासन ने अब का एक मुद्दा रहता है कि कानून व्यवस्था जो है वो सही तर्ज पे की जाए, पर कानून व्यवस्था कहां तक सुरक्षित है? ये सवाल हम आपसे ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि बीते रोज जैसे दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में तिलक नगर में एक कांस्टेबल को चलते फिरते राह पर एक दबंग हमला कर देता है। बताया जाता है कि ये दबंग 15 दिन पहले जेल से सजा काट कर आया होता है, उसके बाद भी ये इस तरीके की घटना करता है। तो ये सवाल जाहिर तौर पर सबके दिल में आता है कि किस तरीके से प्रशासन जो है वो सो रहा है या पुलिस खुद मुस्तैद नहीं है। जब पुलिस का ही एक सुरक्षा कर्मी इस तरीके से घायल हो जाए, आज वो अपनी मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रहा है। हालांकि ये बताया गया है कि वो अभी अस्पताल में एडमिट है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, तो वहीं दूसरा जो कांस्टेबल है वो ठीक है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता से जुड़ रहे हैं जो कि दिल्ली में है और वे बेहतर तरीके से आपको बता सकेंगे कि किस तरीके से राजधानी सुरक्षित नहीं है तो और राज्य क्या सुरक्षित होंगे। जैद अंसारी जी, जैद, जिस तरीके से कल दिल्ली में एक कांस्टेबल को चलती राह पर उस पे चाकू मारा गया, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है? हाँ जी मैडम, ये घटना है दिल्ली के तिलक नगर इलाके की। जी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में मैडम 2 पुलिसकर्मी कांस्टेबल पेट्रोलिंग कर रहे थे और उसी समय एक सागर नाम का बदमाश वहां से गुजर रहा था, जो कि पूर्व 15 दिन पहले जेल से छुटकर आया है जी। और उसको दोनों पुलिसकर्मी ने रोकने की कोशिश की चेकिंग के दौरान जी, और वो नहीं रुका और उसी समय उसने एक चाकू उठा करके ठेली पैर से और पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिस वाले को गंभीर चोट आई और हाथ की नस कट गई है, बताया जा रहा है जी। और इसी के साथ साथ दूसरे पुलिसकर्मी जो उनके साथ थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पिस्टल निकाल करके उन्होंने पर फायरिंग की बदमाश पर जी, जो कि बदमाश वो पिस्टल भी छीनने की कोशिश में लगा हुआ था जी। तो इसी के साथ साथ जी बताया जा रहा है मैडम, जानकारी के अनुसार इसमें पूर्व में भी कई लूटों के मामले दर्ज है बदमाश के ऊपर जी। और ये जिला बदर कर रखा था बीसी भी। प्रश्न तो ये उठता है कि जब प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहां से सुरक्षित होगी? आम जनता के दिल में अब कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठेगा कि जब जो उसकी रक्षा करने के लिए तैनात हैं, जब वो ही सुरक्षित नहीं है तो जनता को क्या सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी? जी मैडम, इसी के चलते अभी इस मामले में भी अभी कुछ नहीं हुआ, जो कि देखा जा रहा है। अभी बस यही कहना है कि मतलब बदमाश को धर दबोचा उसी समय, जैसे कि बदमाश घायल हो गया कांस्टेबल की पिस्टल से जो उन्होंने गोली मारी, घायल हो गया, वहीं धर दबोचा। तो इस मामले की अभी पुलिस पुष्टि कर रही है, अभी पूरी तरीके से जांच में जुटी है, जिसमें कि आईपीसी 186, 353, 332 और 307 के तहत मुकदमा पंजीकरण कर पुलिस जांच में जुट चुकी है जी। जैसा बताया, पुलिस जांच में जुट चुकी है, तो वहीं जो दूसरा कांस्टेबल है उसकी हालत में अभी तक सुधार की तो कोई खबर नहीं आई है। आपको क्या जानकारी मिली है? नहीं मैडम, जैसे जानकारी मिल रही है अभी हालत गंभीर है जी कांस्टेबल की, और जो बदमाश के गोली लगी थी जी, उसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो वहीं जो दूसरा कांस्टेबल जो साथ में था, दीपक नाम का शख्स था, उसको लेकर उससे क्या आपकी कोई बातचीत हुई या प्रशासन ने उसको लेकर कोई जानकारी दी? पुलिस प्रशासन की ओर से कोई बयान जारी हुआ? जी मैडम, बयान यही जारी हुआ कि ये जो कुख्यात बदमाश है, जो लड़का सागर नाम का जी, ये कुख्यात बदमाश है, पूर्व में भी काफी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और इससे ज्यादा पुलिस जांच में जुटी है जी। और कहीं ना कहीं निकल के इसका यही सामने आएगा कि पुलिस से एक रंजीसी का मामला आ रहा था या क्या मामला था, जो कि पुलिस तो पेट्रोलिंग कर रही थी और सिर्फ चेकिंग के लिए रोका गया था कि उसने ऐसा चाकू उठा करके वार किस लिए कर दिया गया। बड़ा मुद्दा यही सामने आ रहा है मैडम, लेकिन अभी पुलिस ने इस बात का भी खुलासा नहीं किया और जांच में जुटी है पुलिस इस बात को लेकर। तो जैद, जिस तरीके से मुकेश पे ज्यादा हमला हुआ है, मुकेश, इससे पहले भी क्या आपको कोई ऐसी जानकारी मिली है कि जो पेट्रोलिंग के दौरान कभी इस तरीके की सागर जैसे 15 दिन पहले ही छूट के आया था
और जो पेट्रोलिंग है वो पुलिस द्वारा रेगुलर की जाती होगी, तो क्या कभी इस तरीके की घटना कभी हुई या किसी तरीके की झड़प, कोई रंजिश जो मुकेश को लेकर सागर द्वारा की गई हो? नहीं नहीं मैडम, ऐसा कोई मामला तो सामने अभी तक नहीं आया है जी जी। बाकी पुलिस जांच में जुटी है और इस मामले को लेकर के कि यह जो हुआ है पूर्व में ही 15 दिन पहले छूटकर आया था बदमाश, और क्या वो किस लिए हुआ है, क्या मुद्दा है, इसलिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। मुकदमा पंजीकरण कर लिया पुलिस ने। मुकदमा जिस तरीके से पंजीकृत कर दिया, पर आपकी कहीं ना कहीं किसी ऐसे मतलब किसी विभाग में या पुलिस से जिस जगह का ये मामला सामने आया है, तिलक जगह का, तिलक जो भी है नगर मैडम, जी तिलक नगर का, जिस तरीके से ये सामने आया है, क्या आपकी कहीं पे बातचीत हुई, वहां के थाने में जाकर आपने किसी से जानकारी ली? जी मैडम, अभी जानकारी तो कुछ प्राप्त नहीं हुई। बाकी पुलिस का यही कहना, बाकी मुकदमा पंजीकरण कर अभी भी जांच में जुटी है। अभी कोई इसके बारे में जानकारी अभी नहीं मिली वहां से भी जी। तो क्या कहीं ना कहीं आम जनता से अगर आपने बात करी होगी कि लोगों के दिल में क्या सवाल होता है, तिलक नगर की जनता जो है जब पेट्रोलिंग के दौरान उन्हें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती होगी, जब पुलिस पेट्रोलिंग पे आती है तो जनता को कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं, आम नागरिक जो है वो सुरक्षित है, किसी भी तरीके की कोई घटना जो है अप्रिय अगर होगी तो जनता का साथ जो है वो पुलिस के द्वारा दिया जाएगा या पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी। अब इस वक्त में ऐसी घटना होने के बाद प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से बयान जारी किया गया है कि हाँ, उस शख्स को जो सागर है उसे पकड़ लिया गया था, उसके बाद हमलावर को बताया गया कि वो उसको जब गंभीर चोट आई थी तो उसको अस्पताल भर्ती कराया गया, पर कहीं ना कहीं आम जनता के दिल में ये सवाल हो रहा होगा कि जब पुलिस प्रशासन सुरक्षित नहीं है तो वो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, क्योंकि गश्त के दौरान कहीं ना कहीं जनता को ये लगता है कि हम सुरक्षित है, पुलिस हमारे साथ है। तो अब क्या है, अब क्या स्थिति है वहां की? जी मैडम, यही तो है। मतलब भरे बाजार में उस समय की तिलक नगर के ये जो घटना है, भरे बाजार में पब्लिक चारों ओर भरे बाजार में उन्होंने चाकू से पुलिस वालों पर हमला किया जो कि पेट्रोलिंग कर रही थी पुलिस जी। उस समय जनता के मन में भी यही विश्वास रहता है कि जब पुलिस पेट्रोलिंग पे आती है कि वो सुरक्षित है, और बाजार में तो जिस तरीके से जनता का हमेशा से ये रहा है कि वो सुरक्षित महसूस करती है। जी जी जैद, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि अब जनता के दिल में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं जी, जनता के दिल में कहीं ना कहीं प्रशासन को लेकर, पुलिस प्रशासन की कार्यवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जी जी मैडम, यही सवाल उठ रहा है कि दिन पे दिन राजधानी में दिन पे दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्या कार्रवाई इसमें हो रही है, क्या कार्रवाई कर सकते दिल्ली पुलिस, अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है। जब दिल्ली पुलिस को ही बदमाश नहीं छोड़ रहे या फिर उन पे ही हमले करे जा रहे हैं और धारेदार हथियारों से हमला हो रहा है, तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित रह पाएगी इसमें? जी, जिस तरीके से आपने बताया कि दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, जनता सवाल उठा रही है, तो एक दो शख्स जिनसे आपने बात की हो, किस तरीके से वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? मैडम, उसी समय जैसे घटना हुई थी उसी समय पूरा का पूरा बाजार बंद हो गया है। ये आसपास की जो भी 4 दुकानें थी वहां पर बाजार में घटना हुई थी ये, और वो बाजार तभी बंद हो गया है। तिलक नगर इलाके की घटना थी मैडम। जी, आपने बताया तिलक नगर इलाके की घटना थी, बाजार पूरा बंद हो गया, तो आज क्या बाजार खुला है, कोई कार्यवाही की जा रही है किसी तरीके से? जी 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 मैडम, आज सुरक्षित बाजार खोला गया है और सारी दुकानें भी खुली है। तो क्या जनता आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है? जब बाजार खुला तो क्या उन्होंने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया? जी जी जी, बाकी पुलिस का कहना यह था मैडम, जनता के सामने भी यही बात आई है। जब मुकदमा पंजीकरण हो गया तो बदमाश को धर दबोच लिया है और उसको गिरफ्तार कर लिया है, अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जिसको मतलब खतरे से बाहर बताया जा रहा है, ज्यादा गंभीर हालत नहीं है बदमाश की। और उसके बाद जैसे ही उसके साथ बातचीत करेगी पुलिस और जांच में जुट चुकी है आगे के लेकर के। चलिए जैद, ज्यादा जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से प्रशासन जो है मुस्तैद होने के बाद भी इस तरीके से हमलावर जो हैं वो हौसले उनके बुलंद हैं, बदमाश आए दिन किसी न किसी तरीके से जनता को असुरक्षित महसूस करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार पर भी सवाल उठता है, जब प्रशासन सुरक्षित नहीं है तो सरकार किस तरीके से अपने आंकड़े और दावे साबित करती है कि जनता को वो सुरक्षा मुहैया करा रही है। जिससे पहले आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि बदायूं में कल अप्रिय घटना को लेकर किस तरीके से बवाल
बवाल मच रहा है। अब यहां तक नौबत आ गई है कि जो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई अब सामने आ गई है। पक्ष कहता है कि हम सुरक्षा महसूस करा रहे हैं, सुरक्षित जनता को सुरक्षित महसूस कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना यह होता है कि जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं तो जो मुख्यमंत्री बैठे हैं वो अपना इस्तीफा दे। लेकिन आम जनता की क्या सुनवाई है उसको लेकर पक्ष के कान पे कोई बात सुनाई जाती है और ना ही विपक्ष के पास कोई जानकारी पहुंचती है। आज इसके लिए इस मुद्दे पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत। धन्यवाद।